विश्वास उस पर करो जो सचमुच का ताकतवर है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है। तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले? तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, सब उसके पास है, उस ताकतवर के पास। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा? हाँ? साईं बाबा? और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम कोई पागल हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पागल कहीं के। साईं बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? महालसापति, अंधेरा हो गया। जी हां साईं बाबा। क्यों? दिया नहीं जलेगा तो अंधेरा ही होगा साईं बाबा। अब महालसापति, दिया जलते ही रोशनी फैल गई साईं बाबा। महालसापति, रात होते ही अंधेरा फैलता है, सभी सो जाते हैं, जागता है सिर्फ दिया। जी साईं बाबा। ये दिया नहीं, योगी है, परम योगी। अपने अंत तक दूसरों के लिए चलता है और दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है और जो रात के अंधेरे में बुरे काम करता है उसको आगाह करता है। ये मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्व निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? हाँ, तो आप भी इस वक्त पहरेदारी कर रहे हैं?
आप क्या देख रहे हैं गुरुदेव? स्वार्थ, नफरत, साजिश। हमारे पांव राहत और शिरडी से उखड़ने लगे हैं वैद्य जी। और साई अपने पांव जमाता जा रहा है। एक बात पूछूं भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं के शिरडी में पांव जमाने से हमारा क्या बिगड़ता है? चुप कर धोंडू, कुछ भी बोलता है। अरे साई के शिरडी में पांव जम गए तो हमारे भगवान द्वारिकानाथ जी का दही कैसे जमेगा? अरे आजकल तो लोग भगवान को दूध का चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते। दूध क्या, कोई पानी का भी नहीं पूछता है। अरे चुप करो तुम लोग, मूर्ख कहीं के। देख नहीं रहे हो हम कितने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? कुछ भी बकते रहते हैं। और बकने की आदत ही पड़ गई है तो जरा धीरे बको। सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं और दिए की भी आंखें होती हैं। तो दिया बुझा दूं? क्यों? उसकी आंखें नहीं रहेंगी। अब तुम दोनों ने कुछ भी बोला तो मैं तुम दोनों की आंखें फोड़ दूंगा, समझे? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हम व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। हाँ। ना 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 वैद्य जी, हम समय नहीं गंवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। वैद्य जी, हाँ? हम नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे। तांट्या रामोशी से। हाँ बोल। तुमने तो हमें डरा ही दिया। जी, इसकी हंसी है या बादलों की गरज? तुम्हारा इस तरह सामने आने का तरीका मुझे पसंद नहीं है तांट्या। पर मुझे पसंद है। एक तो मेरा डरावना चेहरा, दूसरा मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी देखकर लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना मारे। नहीं नहीं, मुझे मत मारना जी। इसको बोलो कुल्हाड़ी फेंक दे। दगड़ू, चलो वापस चलते हैं। हाँ धोंडू, इससे तो अच्छा है साईं बाबा को बोलकर। खबरदार मूर्खो, जो तुमने उसका नाम भी लिया, नहीं तो दो दो टुकड़े करवा दूंगा तुम दोनों के शरीर के। टंटिया को बोलकर समझे। बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। ये तो शैतान है। तांट्या, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, कुल्हाड़ी। पैसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000। 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो? किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढूंढू, हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर टंटिया ने कुल्हाड़ी मारी ना, तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो तांट्या। मैं तांट्या रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
अरे दौड़ो दौड़ो और दौड़ो ढूंढो। द्वारिकानाथ जी, क्या आपको तंटिया की शपथ पर भरोसा है? तांटिया अपनी जबान का पक्का है वैद्य जी, और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखता है। अरे शपथ ली है उसने, शपथ तो उसे निभाएगा भी। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। जब तंटिया ने शिवलिंग पर रखा बेलपत्र उठाया था ना वैद्य जी, मैं तभी समझ गया था कि अपना काम हो गया। मतलब साईं तो गया ऊपर वाले साईं के पास। श्री राम जय जय राम। अल्लाह मालिक। वार एक और टुकड़े दो। साईं बाबा 1 और 2000 रुपए। साईं बाबा। साईं बाबा के लिए हार बना डालो। मैं जिस गर्दन को काटने आया हूं, ये उसी गर्दन के लिए फूलों का हार बनाने को कह रही है। लेकिन साईं बाबा है कहां? भिक्षा मांगने गए हैं। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो लो, पेट भर कर खाओ। तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले। अरे राम 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 राम, ढूंढू डगड़ू, देख रहे हो? जीवों पर आए दुख तमाम, साईं राम साईं श्याम। लो, आप भी खाओ। आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कैसा नजारा? अरे मूर्खों, देख नहीं रहे हो? एक भिखारी दूसरे भिखारियों को खाना खिला रहा है। सच कहते हो। हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। वैद्य जी, आप भी आइए, खाना खा लीजिए। ए, अपनी औकात में रह। वैद्य जी को क्या भिखारी समझा है? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा खाना सबके नसीब में नहीं होता। नसीब में नहीं होता तो तुम्हारी नसीब में तो है, तो जाओ पेट भर के खाओ। जाओ जाओ। भिखारी कहीं की। सच तो कह रहे हैं वैद्य जी, भगवान के हाथ का दिया हुआ खाना आपके नसीब में नहीं है। अभी भी खाना बहुत है साईं की झोली में। वैद्य जी, भगवान क्या क्या पकवान निकाल रहे हैं अपनी झोली से। अरे जा जा, क्या खा ले। कहीं के भगवान निकाल रहे हैं। वैद्य जी,
चलें? हाँ चलो जी जलेबी उधर नहीं, इधर है। लड्डू भी है। अरे नालायक हो, चलो। राम राम राम। लो खाओ। अरे राम राम राम, ये तंटिया रामोशी 1000 रुपए लेकर न जाने कहाँ चला गया। अरे धोंडू, अरे तुम भिखारियों की तरह क्यों खड़े हो? चलो मूर्खो। चलो। ए लड़की, ए गंगू, इस चाचा को बता दो मेरा नाम लड़की नहीं शांता है। वो सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ साईं बाबा कहाँ हैं? साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ है, हर जगह है। जहाँ भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। पर इस वक्त कहाँ होंगे? ओ गंगू, लगता है चाचा को बहुत भूख लगी है। इन्हें बोलो कि जाओ जाकर खाना खा लो, साईं बाबा गरीबों को खाना दे रहे हैं। साईं बाबा कहाँ हैं? तुम कौन हो और इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हो? साईं बाबा के दर्शन के लिए उतावला हो रहा है। ऐसा ही होता है, भगवान अपने भक्तों की ऐसे ही परीक्षा लेता है। जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। वो कहते हैं, श्रद्धा रखो और सब्र करो, ढूंढते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाएगा कहाँ? रुकिए मान्यवर, खंडोबा की आरती लिए बिना ही जा रहे हैं? तंटिया रामोशी, तुम यहां शिरडी में क्या कर रहे हो? तंटिया शिरडी में किस मकसद से आया होगा? मुझे फौजदार से मिलना होगा। नमस्कार मालसापति जी। फौजदार साहब नमस्कार। जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हैं आप? ये तो दैवीय विधान हो गया। मैं आपको मिलने थाने आ रहा था। क्यों? यहां शिरडी में तंटिया आया हुआ है। तंटिया? खंडोबा के मंदिर में आया था। मंदिर में और तंटिया? पता नहीं किस इरादे से आया है। मेरे पूछने पर रुका नहीं, तुरंत चला गया। पुजारी जी, वो फरार मुजरिम है। इसीलिए तो डर लग रहा है। शिरडी में आजकल बहुत शांति है फौजदार साहब। बस यहां शांति ही बने रहने दीजिए। आप फिक्र ना करें, अगर वो शिरडी में आया है तो अब मैं उसे शिरडी से बाहर जाने नहीं दूंगा। अब नहीं बचेगा वो कानून से। तंटिया रामूसी, तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम जैसे फकीर को नहीं, साईं बाबा को ढूंढ रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? तुम्हें पता है तो मुझे बता दो कि साईं बाबा कहाँ मिलेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके देख रहे हो, तभी तुम्हें नजर नहीं आते साईं बाबा। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे
मुझे उसकी जान लेनी है। जब वो मुझे मिला उसकी जिंदगी खत्म। और तुम्हारी? अच्छा, तुमने साईं बाबा को देखा है? हाँ, देखा है। कैसा दिखता है? मेरे जैसा। तुम क्या पागल हो? हाँ, लोग मुझे पागल फकीर ही कहते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? तुम्हारा। मेरा? क्यों? तुम मुझे मारने निकले हो ना? गांव में या द्वारिका माई में मारोगे मुझे तो लोग देख लेंगे, तुम पकड़े जाओगे। यहां इस जंगल में तुम भी अकेले, मैं भी अकेला, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और कोई फौजदार को जाकर बोलने वाला भी नहीं। मगर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं। तुम्हारी आंखों में गड़बड़ है। क्या? हाँ, तुमने साईं बाबा को कैसे नहीं देखा? वो तो हर जगह हैं, हर तरफ हैं। यकीन न हो तो जाकर बाबू किरण बदीकर की बच्ची शांता से पूछ लो। इन्हें समझा, साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ है, हर जगह है। जहाँ भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। हाँ, मैं उस बच्ची को मिला हूं, लेकिन बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। उसकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। उस बच्ची पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास है तुम्हें? अपनी ताकत पर। हाँ। उस जमीन पर पड़ा पत्थर देख रहे हो? हाँ। जरा उठा कर दो मुझे। क्यों? उठाओ तो। विश्वास उस पर करो जो सचमुच का ताकतवर है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है। तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले? तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, सब उसके पास है, उस ताकतवर के पास। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा? हाँ? साईं बाबा? और तुम?
नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम कोई पागल हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पागल कहीं के। ए, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मुझे तो लगता है उस साईं बाबा ने सेठ नंदलाल को अपने साथ मिला लिया है। दोनों ने मिलकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाया है। राम राम राम, भला कुत्ते के खाना खाने से सेठ नंदलाल मारवाड़ी के पेट दर्द का क्या संबंध? वैद्य जी, ऐसे चमत्कार होते रहे तो एक दिन आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाएगी जब कोई दवा लेने नहीं आएगा। सबके सब उस साईं बाबा के पास जाएंगे। आप सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी? वैद्य जी, ये बहरे नहीं है। अरे चुप करो मूर्खो। द्वारिकानाथ जी, अगर साईं बाबा का नाटक ऐसे ही चलता रहा तो नहीं चलेगा वैद्य जी, नहीं चलेगा। ये जो भी नाटक है, इसका पर्दा गिराने के लिए हमने तात्या रामोशी को काम पर लगाया है। अरे राम राम राम, लेकिन वो काम करता कहाँ है? हैं? इतने दिन हो गए और वैद्य जी, ऐसे काम ढिंढोरा पीट कर नहीं किए जाते। एक कान से दूसरे कान तक किसी को खबर ना चले। ये काम ऐसे किए जाते हैं। अब तक भाग रहे हो? तुम यहां कब तक भागोगे? भागू नहीं तो क्या करूं? फौजदार जो मेरे पीछे पड़ा है, तुमने तो नहीं बताया फौजदार को। तुम पाप करते हुए भाग रहे हो और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फौजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। वो फौजदार आ रहा है। खून खराबा करोगे? अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ईश्वर की भक्ति करोगे? क्या? बचना चाहते हो? इस वक्त तो मैं छिपना चाहता हूं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। पकड़े जाना नहीं चाहते हो? हाँ, वादा करो तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे, तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगह बताओ, जल्दी। मेरे पीछे आ जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। इधर किसी को आते हुए तो नहीं देखा?
किसी को कैसे देखूंगा? मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा। चलो। शुक्रिया। बच गए ना? हाँ। वादा किया था तुमने। बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे। क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। शेर को कहते हो बकरी खाना छोड़ दे। ये कुल्हाड़ी ही तो है मेरे पास जो मुझे जीवन देती है। इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं। इसे फेंक दूंगा तो खाऊंगा क्या? जीऊंगा कैसे? तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। वही तो, तुम्हें ना घर चाहिए। ये सारा संसार मेरा ही तो घर है। हाँ, और सारे संसार का धन भी तेरा ही है। तुम सचमुच पागल हो। मैं शिरडी के साईं बाबा को मारने निकला हूं और ये कहता है कुल्हाड़ी फेंक दे। कहां गुम हो गया आपका वो तंट्या रामोशी? हम यहाँ आस लगाए बैठे हैं कि वो साईं बाबा आज खत्म होगा, कल खत्म होगा। राम राम राम, वो तो ऐसे जिंदा घूम रहा है कि कभी मरेगा ही नहीं। वैद्य जी, मुझे तो लगता है आपके 1000 गए बेकार। आपको जल्दी बहुत है वैद्य जी। खून करना है खून, कोई प्रसाद नहीं खाना। थोड़ा सब्र कीजिए। लो, द्वारिकानाथ जी भी साईं बाबा की भाषा बोलने लगे। हाँ, वो भी तो यही कहता है, श्रद्धा रखो और सब्र करो। अरे मूर्खों, तुम अपना मुंह बंद करो। द्वारिकानाथ जी, उस दिन के बाद क्या कभी तंत्य आपको मिला है? द्वारिकानाथ जी, टंटिया शिरडी में है। क्या? टंटिया शिरडी में है? जी हाँ, महालसा पति ने उसे अपनी आंखों से देखा है और अब फौजदार उसे ढूंढ रहा है। पुलिस? पुलिस ढूंढ रही है उसे? क्यों? बिना कुछ किए? हाँ, अभी तो साईं बाबा जिंदा है। हाँ। आप लोग शायद जानते नहीं, टांटिया फरार मुजरिम है। पुलिस कई सालों से उसे ढूंढ रही है। लगता है फौजदार है। टांटिया, अरे राम राम राम, तुम मेरे घर क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पुलिस बाद में पकड़ेगी। हमारे हाथों में हथकड़ियां पहले डालेगी, समझे? और मैं क्या करूं? कब से ढूंढ रहा हूं उसे। तुम्हारा वो साईं बाबा कहीं मिल ही नहीं रहा है। वही पूछने आया हूं मैं। क्या तुम्हें शिरडी में साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, खुलेआम तो घूमता है वो। हाँ, हाँ, अभी कुछ देर पहले भिक्षा मांग रहा था। कफनी पहनी होगी, सिर पर कपड़ा बांधा होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। सिर पर कपड़ा तो। अब तुम सावधानी से यहाँ से निकल जाओ। आप सही कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। किसी को जरा सा भी शक ना हो कि तुम मेरे घर आए थे। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय।
मेरी बेटी शांता, कैसी है तू? हाँ? आज आपकी वजह से हमारी बेटी बच गई साईं बाबा। साईं बाबा? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? ये सब आपका आशीर्वाद है साईं बाबा, जो हमारी शांता मेरे बच्चे मरते मरते बच गए। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय। वैद जी, वो देखिए टंट्या। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। वैद जी, वो टंट्या वहां खड़ा सोच क्या रहा है? वैद जी, उससे कहिए कुल्हाड़ी चलाए। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय मत करो, रुक जाओ। अब तो गया साईं बाबा। द्वारिकानाथ जी को इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ होना चाहिए था, नहीं? हाँ। लक्ष्मी बेटी, अपनी माँ को लेकर हट जाओ मेरे सामने से। नहीं साईं बाबा, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मी बेटी, मारने नहीं। टंट्या मुझसे मिलने आ रहा है। अरे ढोंगी, मिलने नहीं, मौत से मिलाने आ रहा है। तुम लोग मेरे और टंट्या के बीच दीवार बनकर मत खड़े हो। जाओ। देख क्या रहा है? मार। हाँ, खत्म कर दे। अरे टंट्या, रुक क्यों गया? चला कुल्हाड़ी। अरे मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार आपका अपमान करके
बहुत बड़ा अपराध किया है साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आपने भी टंट्या को पहचाना नहीं। मरण देने वाले ने शरण ले ली। मैंने कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दी साईं बाबा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साईं बाबा। अब मैं कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाऊंगा, कभी खून खराबा नहीं करूंगा। राम राम, मेरे 1000 रुपए तो गए पानी में। हाँ हाँ, आपने कहा था ईश्वर की भक्ति करो। आप तो खुद ईश्वर हैं। मैं आपकी भक्ति करूंगा। नालायक, तुम नहीं वो। उठो टंट्या। पश्चाताप के आंसू कुछ हद तक पापों का मैल धो देते हैं और प्रायश्चित किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। तुम अपने आप को फौजदार के हवाले कर दो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हारे दिल में छिपी अच्छाई ने आज तुम्हारी बुराई पर जीत हासिल कर ली है। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, उसकी आराधना करो। याद रखो, सिर्फ इंसान ही इंसान में फर्क करता है। ऊपर वाले के लिए सब समान है, वो सबका है, सबका मालिक एक। अपने आप को उसका बना दो। वैद जी, चलो हम भी आपको पुलिस के हवाले कर दें। साईं बाबा की, 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 साईं बाबा हाय गो, क्या हुआ सकू? तू इतनी घबराई क्यों हो? वो टंट्या। टंट्या? हाँ, मैंने उसे देखा। कहाँ? गांव में, अपने शिरडी में घूम रहा था। शिरडी में? अरे देवा, चल चल अपन जाओ यहाँ, चल। क्या कह रहे हो? टंट्या अभी भी गांव में घूम रहा है? हाँ। इसका मतलब है टंट्या फौजदार साहब के पकड़ में नहीं आया। जाओ, फौजदार साहब को खबर कर दो फौरन। जी। आओ तो आला तरी कसा इथे? रू, क्या उसके हाथ खाली है? अरे हाँ, उसने कंबल तक नहीं ओढ़ रखा। किसी का खून करके तो नहीं आए वो? आइए देखते हैं। चलो। आओ। टंट्या, अपने आप को हमारे हवाले कर दो,
वरना हम गोली चला देंगे। मैं अपने आप को आपके हवाले ही करने आ रहा था फौजदार साहब। कौन यकीन करेगा तेरा? मत कीजिए, लेकिन अब मैं जान गया हूं, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई से छिप नहीं सकता। ये तो तब तो ज्ञानी जैसा बोल रहा है। नहीं, ये बन रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। कुल्हाड़ी कहाँ है तुम्हारी? साईं बाबा के पास। साईं के पास? आई नहीं हो। साईं बाबा के पास क्यों गए थे तुम? साईं बाबा साक्षात भगवान है। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे गुरुपदेश भी दिया है। खून खराबा छोड़ दो, कुल्हाड़ी फेंक कर अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैंने उसी समय कुल्हाड़ी फेंक दी। इसीलिए फौजदार साहब, मैं अपने आप को आपके हवाले करने आ रहा था। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए फौजदार साहब। मैंने बहुत पाप किए हैं। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए फौजदार साहब, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। नहीं वैद्य जी नहीं, पुलिस की शरण में नहीं, उस साईं बाबा की शरण में गया वो तांत्या। समझ में नहीं आता, लोगों की गर्दनें काटने वाले ने अपनी गर्दन उस साईं बाबा के पैरों में कैसे झुका दी? लोग बोल रहे हैं उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अरे लेकिन हमारे वैद्य जी के 1000 रुपयों का क्या होगा? उनका भी प्रायश्चित कर दिया उसने। अरे मुंह बंद रखो मूर्खों। किस किस का मुंह बंद रखेंगे आप वैद्य जी? शिरडी में सभी साईं बाबा का करिश्मा मान रहे हैं इस बात को। करिश्मा ही तो है। हमने भेजा था तंटिया को साईं बाबा को खत्म करने के लिए, और साईं बाबा ने तंटिया को ही खत्म कर दिया, जो हत्यारा था। खून करना जिसका पेशा था, उसका खून ही बदल दिया साईं बाबा ने। सुना है वो साईं का भक्त हो गया है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो ढोंगी भगवान बन जाएगा। हाँ। नहीं वैद्य जी, हम वो वक्त ही नहीं आने देंगे। गलती हमारी थी, हमने गलत रास्ता चुना। अब देखना तुम सब, वो साईं शिरडी से बाहर कैसे जाता है, देखना। इंसान दूसरों के बारे में बुरा ही क्यों सोचता है? क्यों भूल जाता है जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। साईं, साईं मेरे बेटे, साईं मेरे बच्चे। क्या हुआ माँ? तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? भैया वो टंटिया इस तरफ आया था ना, अब कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, बहुत भयानक लग रहा था। यही तो उसकी कुल्हाड़ी है। उसने आप पर वार तो नहीं किया? क्यों करता? मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? लेकिन वो हत्यारा है साईं बाबा। क्यों बना वो हत्यारा? किसने बनाया उसे हत्यारा? हमने? वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन हमने उसे जीने नहीं दिया। हमने उससे नफरत की, कभी उसे अपने जैसा नहीं समझा और पराया बना दिया उसे। नफरत नफरत को ही जन्म देगी। हमने उससे नफरत की, वो भी हमसे नफरत करने लगा। हमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसके दिल में छुपे प्यार को टटोलने की कोशिश नहीं की। सृष्टि का आधार,
प्यार है। पेड़ पौधे भी प्यार को समझते हैं, जानवर भी प्यार करने वाले को प्यार करते हैं, मगर हम इंसान दूसरे इंसान को प्यार नहीं देते। टंटिया भी प्यार का भूखा था मां। दूसरों की नफरत ने उसे हत्यारा बना दिया। मैंने उसे थोड़ा सा प्यार दिया, बस उसने नफरत भरी कुल्हाड़ी फेंक दी और मेरे प्यार को गले लगा लिया। महालसापति, जिस तरह खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, उसी तरह प्यार हर दिल में धड़कता है। प्यार को बदले में प्यार ही चाहिए। प्यार वो शक्ति है जो हर नफरत को जीत में बदल देती है। हम भूल गए थे, आप तो भगवान हैं। भगवान को कोई कैसे मार सकता है? सबका मालिक। ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है। उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना, तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूं। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक। काशीनाथ। जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1 2 3 4 5।
तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ। साचो ये। तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहाँ क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ तुमने दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहाँ महलसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने, सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता? नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी, एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महलसापति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हाँ कावेरी। हाँ? अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। रंगी को चटा देना, नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा। अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महलसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महलसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होती।
मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख, उनके दर्द मैं ले लेता हूं। कावेरी, कावेरी, अरे देवा, आप आ गए। पानी। कावेरी ये देख। हाँ। नीम गांव के रघुनाथ सेठ से ये कंबल लाया हूं। अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, खूब बिकेंगे। कावेरी, इस बार जो पैसे आएंगे ना, उससे मैं तेरे लिए सोने के कंगन और रंगी के लिए चांदी की पायल बनाऊंगा। क्या हुआ कावेरी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इस व्यापार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कावेरी, गोंडा जी से ब्याज पर पैसा लिया। गुंडा जी? वो द्वारिका नाथ का यार? हाँ हाँ वही। हाय देवा, उससे कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा, तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। चलो। ये ढोल कैसे बज रहे हैं? अरे शिरडी के लोग भगवान द्वारकानाथ जी की आरती उतारने आ रहे हैं। अरे पागल हुआ है, गांव में मदारी अपना खेल दिखा रहा है। देखना भैया, वो मदारी इस रस्सी पर चलेगा, बिना किसी सहारे के। साईं बाबा, हाँ, उसे डर नहीं लगता? डरेगा तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाएगा वो? उद्देश्य? हाँ, उस तरफ से चलते हुए रस्सी पर इस तरफ आना है। यही तो सबका उद्देश्य है तात्या। हमारा उद्देश्य क्या है बाबा? हम सबका उद्देश्य है भगवान को पाना लक्ष्मी। तो फिर हमारा उद्देश्य तो हो गया। क्या? हमने आपको पा लिया। लक्ष्मी बेटी, भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जैसे वो मदारी कर रहा है। तो क्या भैया इस मदारी ने तपस्या की है? हाँ तात्या, तपस्या किए बिना वो रस्सी पर उस तरफ से इस तरफ तक बिना गिरे जा ही नहीं सकता।
रस्सी के उस तरफ जन्म है और इस तरफ मोक्ष। और बीच में वो गिर गया तो? जीवन में मनुष्य तब गिरता है जब उसका अधःपतन होता है। देखो देखो भैया, वो मदारी इधर उधर कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रस्सी पर ध्यान है उसका। इसे एकाग्रता कहते हैं। तपस्या के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक मन में अहंकार है तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार को जला देते हैं तभी तो मालिक से एक रूप हो सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं ना काशीनाथ? जी जी। ये जो रस्सी है वही माया है, मोह है। जिंदगी के हर कदम में हम डोल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान को पाने का ध्यान हो तो इस मदारी की तरह हम बिना डोले, बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मदारी रस्सी से गिरता नहीं। हाँ। बाइजा, साईं बाबा हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। हाँ, नहीं तो अब तक खेल देखने रुकते क्या? रुक जा बेटा। माँ, तुम कितना अच्छा बोलते हो साईं बेटा। हर माँ को अपने बच्चे के बोल अमृत से भी प्यारे लगते हैं। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी, बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूं, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों? बाबा को पैसे नहीं देता हूं? ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है। उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो, ताकि वो मोह माया में ना फंसे। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान, स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण
मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूं। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। साईं बेटे, ये आग अचानक कैसे भड़की? ये भी एक चमत्कार ही है। अरे पानी तो डालो। साईं बाबा की पाक पवित्र धुनी पर हम उनकी इजाजत के बिना ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। साईनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? साईं बेटे, अपनी माँ की ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही हैं मां? बेटा आग भड़क रही है। ये आग नहीं, अहंकार है। अहंकार जब भड़कता है तो मनुष्य का विवेक जलाकर राख कर देता है। ये आग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्य अविवेक में आकर कुछ भी अविचार कर बैठता है। साईं बाबा, आप तो भगवान हैं। हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। हैजे के प्रकोप से आप ही ने तो शिरडी को बचाया था। हाँ बाबा, आप ही ने तो कुएं में गिरी हुई बच्ची को बचाया था। हाँ भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आग को आज्ञा दीजिए, रुक जाए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। अब शांत हो जाओ। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ? बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है? जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी, उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से
साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा? आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है। उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है, उससे मेरा दिल पिघल गया महालसापति। उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और मैं अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं। अहंकार से मनुष्य का अधःपतन हो सकता है बाबा। महालसापति, उस्मान, अहंकार में ऐसा दानव छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार साक्षात परमेश्वर से ईर्ष्या करता है, साक्षात परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप अहंकार का दमन क्यों नहीं करते बाबा? उस्मान, मैं जब एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए सांप रूपी अहंकार का दमन करता हूं, तब दूसरे मनुष्य को अहंकार डस लेता है। परंतु मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। अहंकार की वजह से होने वाले मन के अधःपतन को रोक लगा दूंगा। यही है वो काशीनाथ। बाबा, 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा, भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है,
वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी। बाबा, बाबा भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा, आज ये बचकर निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। नहीं 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 बच्ची नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं मालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को
बुरी नजर से देखा जाता है, फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी। हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा अच्छा। बाबा, आप आ गए? अरे, ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया। सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी। 10 घंटे से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद्य जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी। और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस गोंडा जी के आने का देर है,
वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। मतलब कोंडा जी से सब डरते हैं। अच्छा, तो हम कोंडा जी को जंगल में भेज देते हैं। अरे मूर्ख, जंगल में क्यों? वे जी, उसको देखकर डाकू डर जाएंगे और आपके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? अरे राम राम राम, जब भगवान अक्कल बांट रहा था तब तुम दोनों मूर्ख कहाँ थे? आपकी दवाई पीस रहे थे। अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैंने पागलों का बाजार जमा करके रखा है, चलिए मेरे साथ। चलो। तुमको पागल कहा? तुमको पागल कहीं का। काशीनाथ जी बाबा। जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं है, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, कोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया बेटी। परिवार के साथ आ रहे भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक कोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम, द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ। और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है।
मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना। छोड़नी है ना तो हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा, हमारी रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी, मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक। रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रंगी, रुक जा बेटे। रुक जा बेटी, रुक जा। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। रंगी। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा, रंगी, साईं बाबा, साईं बाबा। रंगी बेटी। साईं बाबा। क्या हुआ रंगी बेटी? क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। साईं बाबा। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। साईं बाबा। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं।
ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुव तमस्य नामी प्रयतात मनाः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा। उठो काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप ही ने इनकी रक्षा की। बाबा, आप ही ने इनकी रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। काशीनाथ तो हो गया ना। राम 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 राम, अब तो आप हो गए नाथों के नाथ। क्यों वैद्य जी, शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? राम 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 राम, द्वारिका नाथ जी, हो गया अब शकुन। वैद्य जी, आपका अपशगुन तो तभी शुरू हो गया था जब भगवान द्वारिकानाथ जी से आपकी मुलाकात हुई थी। छोटा मुंह और बड़ी बात मत करो साईं, अपनी औकात में रहो। जिनको अपनी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता वो लोग अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं, और जो अपनी औकात भूल जाते हैं उसका अधःपतन निश्चित होता है। राम 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 राम, तुम भगवान द्वारिकानाथ जी को ज्ञान सिखाओगे? हाँ? सिखाया उसे जाता है वैद्य जी जो सीखना चाहता है। जो खुद को ज्ञानी समझता है उसे क्या सिखाना। सबका मालिक एक है। खबरदार, रुक जाओ मूर्ख कहीं के, नहीं तो ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा, ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि तुम दोनों का अज्ञान मिट जाएगा मूर्खों। अरे चलिए वैद्य जी, देखता हूँ ये साईं बाबा काशीनाथ पर अपनी कृपा का छत्र कैसे पकड़ता है। हाँ, चलिए। ढोंगी कहीं के। राम राम राम। मेरी भी आरती उतारो ना माँ। अगब आया, थाम, उतारती हूँ। ये ले, अब तेरी आरती उतारती हूँ मेरी बच्ची। काशीनाथ, काशीनाथ,
अरे नमस्कार साहूकार काशीनाथ जी, नमस्कार। नया साल मनाया जा रहा है। आइए आइए द्वारकानाथ जी, आइए वैद्य जी। अरे इसीलिए तो आए हैं। हटिए हटिए। अजी मैं तो यहाँ सोऊंगा। मैं भी यहीं सोऊंगा। छाता वहाँ रख के मूर्ख। छाता यहाँ सोएगा। पिताजी, ये लोग यहाँ क्यों सोएंगे? ये तो हमारा घर है। तुम्हारा घर था, अब ये घर हमारा हो गया है, तुम्हारे पिताजी का नहीं रहा। द्वारिकानाथ जी, हमें नहीं पता कि साईं बाबा अपने भक्तों पर कृपा छत्र पकड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें ये आपका कृपा छत्र बहुत ही पसंद आया। द्वारिकानाथ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? मुझे गलतफहमी हुई है या तुम्हें? राम 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 काशीनाथ, 1000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था या भगवान द्वारिकानाथ जी ने लिया था? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने। और वो कर्ज ब्याज के साथ आज के दिन लौटाने का वादा किसने किया था, तुमने या मैंने? मैंने। फिर भी तुम कहते हो कि द्वारिकानाथ जी को गलतफहमी हो गई है, हैं? काशीनाथ, पैसे लौटा दो। ब्याज की रकम ऊपर रखकर। हाँ। नहीं लौटा रहे हो ना, वादा तोड़ रहे हो अपना, तो ठीक है, मकान खाली कर दो। तुम्हारे पास जगह की बहुत कमी है। साईं बाबा की द्वारिका माई में जाके रहो। तुम सब साईं बाबा के दर्शन करना और भजन भी करना। द्वारिकानाथ जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, घर खाली कर दो जल्दी, तुरंत। लठैत, लठैतों, इन्हें इनके घर से बाहर फेंक दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैद्य जी, हम खुद ही चले जाते हैं। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। अगर साईं बाबा की यही मर्जी रही तो। राम 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 राम, साईं बाबा की नहीं, मर्जी तो भगवान द्वारिकानाथ जी की है। यही हमारे बाबा हैं। काशीनाथ जी घर पे हैं? जी हाँ, मैं ही काशीनाथ हूँ। अरे काशीनाथ, जाओ जाओ, जल्दी जाकर देखो। अरे जाओ जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते में एक फकीर मिला था, उसने आपके ये कंबल और पैसे मुझे दिए और आपको देने के लिए कहा। फकीर? लेकिन हम तो किसी फकीर को जानते तक नहीं। ये रहे आपके कंबल और पैसे। आप फकीर से कह दीजिएगा कि आपके कंबल और पैसे आपको मिल गए। जी जी, मैं अवश्य उनसे कह दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं मैंने। द्वारिकानाथ जी, ये लीजिए द्वारिकानाथ जी, आपके पूरे पैसे ब्याज के साथ। अरे लीजिए लीजिए, पूरे पैसे हैं ब्याज के साथ, रख लीजिए। पिताजी, कहीं वो फकीर साईं बाबा तो नहीं थे? हाँ, वो साईं बाबा ही होंगे, वो जरूर साईं बाबा ही होंगे। उनकी कृपा छत्र हमारे सर पर होते हुए द्वारिकानाथ जी हमारे घर का छत्र हमसे नहीं छीन सकते। राम राम राम। अपने बिस्तर को तो लेके जाओ। छोटू, मदद करना। किसने कहा था साथ में लाने को? चुप करो, छतरी। अब पता चल गया साईं बाबा की कृपा छत्र में और द्वारिकानाथ जी के कृपा छत्र में क्या फर्क है?
क्या किया? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि कम्बलों की चोरी हो गई। फिर मैं पूछता हूँ उस आदमी को काशीनाथ के पैसे और कंबल कैसे मिल गए? हाँ, चलो चलो चलकर साईं बाबा से पूछ लेते हैं। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? खाते हो मेरा और गुणगान गाते हो साईं बाबा का। चलो पीछे। मूर्ख कहीं चल। साईं बाबा आप ही ने तो पैसे और कंबल लौटाए हैं ना? आपसे कभी कुछ छुपता नहीं, आप तो हर जगह होते हैं, हर तरफ होते हैं, है ना साईं बाबा? साईं बाबा आपने हमारी रक्षा की है, नहीं तो हम बेघर हो जाते। आपके भक्तों को कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? साईं बाबा, साईं बाबा। उठो काशीनाथ, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। अब मैं अपना सारा जीवन दुखियों और पीड़ितों की मदद करने में लगाऊंगा। बाबा, आपने जो मुझे नया जीवन दिया है उसे मैं सार्थक करूंगा, उसे मैं सार्थक करूंगा साईं बाबा। हाँ बाबा, आपकी कृपा सदा हम पर बनाए रखिए बाबा, सदा हम पर बनाए रखिए।